OnePlus 15 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस डिवाइस को मैं काफी दिन से टेस्ट कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस। और आज इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करें, क्योंकि इस डिवाइस का ना अब जो पाथ है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। एक तरह से अब आप इसको गेमिंग डिवाइस कह सकते हो, बट एक जनरल यूजर के लिए स्टिल OnePlus 15 सेंस बनाता है या फिर नहीं, आज उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, कैमरा में इंप्रूवमेंट है या फिर इवन आपको OnePlus 13 से डाउनग्रेड देखने को मिलता है। सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे होता है OnePlus 15 ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा है। अब जो मेरे पास वेरिएंट है वो सैंडस्टॉर्म कलर में आने वाला है, बट इसके अंदर ना कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो बैक मटेरियल है वो यहाँ पे आपको फाइबर ग्लास देखने को मिलेगा। अब जो बाकी दो कलर हैं, जो ब्लैक है और दूसरा आई थिंक अल्ट्रा वायलेट है, उसके अंदर आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलता है, बट ये कहीं से भी आपको ऐसा फील लाके नहीं देगा कि ये आपको प्लास्टिक लग रहा है। बहुत ज्यादा प्रीमियम ये भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जो इसका फ्रेम भी जो है वो ज्यादा सॉलिड है। अगर मैं एल्यूमिनियम से कंपेयर करूं तो वहां पे ये 3 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, और टाइटेनियम में भी ये 1.4x ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो हाँ, ओवरऑल जिसका फ्रेम है आपको ज्यादा सॉलिड मिलेगा। अगर मैं बाकी दो वेरिएंट्स को लेके चलूं तो यहाँ पे वेट की बात करें तो 211 ग्राम्स रहने वाला, 4 ग्राम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर आप बाकी दो वेरिएंट्स पे आते हो तो। और यहाँ पे देखो, हैप्टिक्स हो, फिंगरप्रिंट सेंसर हो, हर चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं। और यहाँ पे इस बार आपको अल्ट्रासाउंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। बाकी लेफ्ट साइड में आपको प्लस की मिलता है, जिसके थ्रू आप माइंड स्पेस एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि डिसेंटली वर्क करता है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में अगर मैं 13 से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है, आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों को 13 पसंद आएगा और कुछ लोगों को 15, बट हाँ, इस कलर मेरे को OnePlus 15 जो है ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और अगर देखो आईपी रेटिंग की बात करो तो यहाँ पे आपको IP66, 68 और 69 और 69K की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो हाँ, किसी भी एंगल से कहीं भी पानी में गिर जाता है तो कोई भी इशू नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आपको अब अंडर वाटर मोड भी मिल जाता है, तो अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का शौक हो तो आप वो चीज भी कर सकते हो। और एक और चीज हो, देखो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात होगी, आपको USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है, तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब देखो, जैसे आप फोन के फ्रंट पे आते हो तो यहाँ पे आपको 6.78 इंच का 165 हर्ट्ज का LTPO AMOLED पैनल देखने को मिलता है। अब अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो ये 1.5K है, जो कि लास्ट ईयर के 13 से कम है। बट जितनी हमारी बात हुई OnePlus से, उन्होंने बताया कि अभी ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि हायर रेजोल्यूशन पे आपको इतना रिफ्रेश रेट मिल पाए। तो ये पहला स्मार्टफोन है जो आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, प्लस 1.5 का रेजोल्यूशन। अब देखो, यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। प्रो XDR आपको पैनल मिलता है, इजिली बाहर विजिबल। आई थिंक हाई ब्राइटनेस मोड पे 1800 निट्स तक जा सकता है, और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 1 निट तक जा सकता है। तो इजिली लो लाइट में भी अगर आप इसको यूज करते हो, आपके आईज पे ज्यादा स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। डिस्प्ले में आपको डेडिकेटेड टच सैंपलिंग रेट का चिप देखने को मिलता है, उसकी वजह से टच रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जो कि गेमिंग में आपको फील भी लाके देता है। तो हाँ, ओवरऑल डिस्प्ले में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट जैसा मैंने बताया कि अब आपको फ्लैट पैनल मिलता है, तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो वहां पे ये ऑप्शन अब नहीं है। लेकिन एक चीज क्या बहुत ज्यादा अच्छी है, वो है बेजल। जैसा आप देख रहे हो, बहुत ही कम बेजल देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल डिस्प्ले में भी आपको अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं ओवर 13। अब अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, ये पहला स्मार्टफोन है जो आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 पे रन करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे Antutu स्कोर की बात करूं तो यार ओवर 35 लाख देखने को मिलता है। इवन रीड राइट स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पे आपको 16GB रैम और 512GB तक का ऑप्शन मिलेगा। और जो रैम है, OnePlus ने क्लेम करा है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। बस एक चीज बात है, जब हम Antutu पहली बार रन कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस मोड पे, तो फोन काफी ज्यादा हीटअप हो गया था और उस वजह से बेंचमार्क बीच में ही स्टॉप हो गया था। बट जब मैंने नॉर्मल मोड पे रन करा तो यहाँ पे ये स्कोर इसने लाके दिया था, और वहां पे फोन जो था ज्यादा हीटअप नहीं हुआ था। बट अगर मैं रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करूं तो कहीं पे भी कोई फोन में कोई लैग नहीं है, हर चीज सुपर स्मूथ है। इवन जो Oxygen OS 16 है, पहले से मेरे को काफी ज्यादा इंप्रूव लगा। आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे AI के फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे हमने डेडिकेटेड रिव्यू भी करा था, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और ओवरऑल परफॉर्मेंस के एंड से कभी भी ना OnePlus में इशू आया, ना ही इस फोन में आएगा। बट इसके अंदर अब स्पेशलिटी क्या है कि इस बार OnePlus गेमिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा गेमिंग के फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पे मुझे कहीं पे कोई इशू नहीं आया। अब मैंने Genshin Impact हाई सेटिंग पे खेला था, और स्टिल 30 मिनट्स प्ले करने के बाद मेरे को कांस्टेंट 55 से 60 FPS देखने को मिला है। और सबसे बेस्ट पार्ट, फोन के अंदर हीटिंग इशू ज्यादा नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे आपको 360 क्रायो वेलोसिटी कूलिंग मिलता है, वो सच में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देता है। हाँ, थोड़ा बहुत वार्म होगा जो कि नॉर्मल है, बट स्टिल आपको ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिलता है। अब देखो, एक और चीज क्या अच्छी है ना यहाँ पे, कि आपको डेडिकेटेड वाईफाई का चिप देखने को मिलता है। मतलब इससे क्या फायदा हो कि आपको स्टेबल लो लेटेंसी पिंग देखने को मिलेगा। तो हाँ, गेमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पे आपको हाई प्रिसीजन जायरोस्कोप देखने को मिलता है। तो हाँ, ओवरऑल गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा फीचर्स पैक्ड है। अब देखो, बैटरी की बात करते हो, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है तो बैटरी अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको 7300 mAh देखने को मिल रहा है बैटरी साइज, प्लस 120 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है। बॉक्स में चार्जर है, और आपको बाईपास चार्जिंग भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। और ओवरऑल चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इजिली ये आपका अंडर 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इतना जल्दी चार्ज होना इस बैटरी के साइज के साथ आई थिंक बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे अचीव करा है
वन प्लस ने। और अगर मैं बैटरी यूसेज की बात करूं, इजिली आप 1.5-2 दिन का बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन, यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इवन हर चीज में आपको वन प्लस 13 से अपग्रेड ही देखने को मिलेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल कहाँ पे आ रहा है, वो था कैमरा में, क्योंकि इस बार आपको हैसेलब्लैड का ब्रांडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं हार्डवेयर लेवल की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50+50+50 का, जिसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड है, डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर है, जिसे आप 3.5x ऑप्टिकली जूम कर सकते हो, 7x लॉसलेस रहने वाला है। और फ्रंट जो है 32 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा, जिसके अंदर ऑटो फोकस का भी सपोर्ट है। वीडियोस की बात करूं तो आप 8K 30 FPS बैक से रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट से आप यहाँ पे 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर HDR का भी सपोर्ट है। और अगर मैं देखो बैक से भी HDR वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप 4K 120 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो क्वालिटी बोलूंगा कि हाँ डिसेंट है, उतना ज्यादा बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कैमरा सैंपल्स की बात करूं, यहाँ पे हमने बहुत सारे इमेजेस क्लिक करे थे और जैसा आप देख रहे हो डे लाइट में काफी अच्छे में जाते हैं। जो डायनेमिक रेंज है, जो डिटेल्स है, वो आपको काफी ज्यादा क्लियर मिलने वाले हैं। यहाँ पे बोलूंगा कि हाँ कुछ जगह पे काफी अच्छे इमेजेस क्लिक कर रहा है। बट मैं कहाँ पे हल्का सा निराश हुआ हूँ, वो है पोर्ट्रेट में। अब यहाँ पे आपको 3.5x तक का ऑप्शन मिल जाता है, बट स्किन टोन कहीं कहीं पे मुझे थोड़े डर लगते हैं। एज डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं आता और थोड़ा रिलायबिलिटी का इशू है। आई थिंक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आप इमेजेस क्लिक करते हो, तो आई थिंक वो अपडेट के साथ बेटर हो सकता है। लेकिन हाँ कैमरा में बोलूंगा कि पिछले साल से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, बट हमने जैसा कॉम्पिटिशन को देखते हुए चला है वहां पे लगता है OnePlus 15 हल्का सा लैकिंग है। बट हाँ लो लाइट में इसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। साथ में आप इमेज देख पा रहे होगे, जो डिटेल्स हैं, जो यहाँ पे कलर्स हैं, वो काफी अच्छे आते हैं। बट जैसा मैंने बताया आई थिंक यहाँ पे जो अगर कैमरा का डिपार्टमेंट है वहां पे हल्का सा और इंप्रूवमेंट की नीड थी। अब देखो फोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है आई थिंक इस साल भी हमें OnePlus 15 आई थिंक 65 से 70K के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर उससे कम प्राइसिंग पाया तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी। बट देखो इस पर सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ ना OnePlus 15 लाइनअप में, आई थिंक वो अप्रोच चेंज हो गया है। जो अभी तक हमें जितने भी हमने OnePlus के फोन देखे हैं पिछले 1-2 साल से, तो वहां पे आपको एक ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन या फिर आप कह सकते हो पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने का यहाँ पे कोशिश करी गई थी। बट अब मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक गेमिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा OnePlus यहाँ पे टारगेट कर रहा है ऑडियंस को, और वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा चीजें जो एक्सेल करी है, काफी चीजें इंडस्ट्री लीडिंग है, काफी फीचर से काफी अच्छे से सच में इन्होंने इंटीग्रेट जो करा है वो वर्क भी कर रहा है। बट अगर मैं इन जनरल यूजर को देखते हुए चलूं तो स्टिल फोन काफी ज्यादा सॉलिड ऑप्शन है। बट जैसा मैंने बताया आई थिंक कैमरा में हल्का सा लैकिंग है अगर मैं बाकी कॉम्पिटिशन को देखते हुए चलूं तो। बट ओवरऑल इस फोन को अगर आप गेमिंग पर्पज से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। बाकी फिर भी फोन रेटिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।